नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों, आज फिर से बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त समझ रहे हैं कि वो दुनिया के महामहिम हैं। सारी दुनिया उनके आगे पीछे चक्कर लगाए, यही वो चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने टैरिफ को अपना हथियार बना के रखा हुआ है। भारत पर भी 50% टैरिफ लगाने की घोषणा हो चुकी है दोस्तों, और एडिशनल पनिशमेंट के लिए भी बोला है। और सारा यूरोपियन यूनियन आगे पीछे चक्कर लगा भी रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के फेरियां लगा रहा है दोस्तों। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से लेकर तमाम यूरोपियन नेशंस के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, नेता हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप की झोली में जाकर, उनकी गोदी में जाकर बैठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि ये जो पूरी थ्योरी उभर कर आई है टैरिफ की, जिसे लोग मैडमैन थ्योरी भी कह रहे हैं, इस मैडमैन थ्योरी के पीछे क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है या इसके पीछे कोई और शख्स है जो असली गेम चेंजर है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति अक्सर मैडमैन थ्योरी के इर्द गिर्द मानी जाती है। मैडमैन थ्योरी मतलब होता है कि भाई मैं जो कहूंगा मेरे अनुसार होगा, मेरे बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए, दुनिया मरती है तो मर जाए, मैं अपनी सनक को कम नहीं करूंगा, मैं अपने पागलपन को कम नहीं करूंगा। और इसी थ्योरी के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे काम कर रहे हैं दोस्तों। और अभी तक दुनिया को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इकलौते शख्स हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन अब एक ऐसा नाम उभर कर आ रहा है दोस्तों कि जिसके बाद सबने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पर्दे के आगे के खिलाड़ी हैं, पर्दे के पीछे तो कोई और ही गेम खेल रहा है। उस शख्स का नाम है दोस्तों पीटर नेवेरो। जी हाँ, पीटर नेवेरो 75 वर्ष के हैं दोस्तों, और ये व्हाइट हाउस के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजर है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पे एडवाइस देने वाले सर्वोत्तम सुप्रीम आदमी हैं। तो इससे भी आप समझ गए हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप पर इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा। और पीटर नेवेरो ने दोस्तों अब फाइनेंशियल टाइम्स में एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जिससे सभी को समझ आ गया है कि पीटर नेवेरो ही वो शख्स है जिनकी वजह से दुनिया टैरिफ की जंग में उलझी हुई है। पीटर नेवेरो ने आर्टिकल में लिखा है कि भारत टैरिफ का महाराजा है, इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, ऐसा कह रहे हैं नेवेरो साहब। और वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये जो एडिशनल टैरिफ्स अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं और उसके साथ साथ 50% के अतिरिक्त जो पनिशमेंट की बात हुई है, वो सब सही है। पीटर नेवेरो इसकी वकालत कर रहे हैं आर्टिकल में और कह रहे हैं कि जो भी भारत या अन्य देशों के साथ ट्रंप कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है टैरिफ के मामले में, वो सब कुछ सही है। पीटर नेवेरो का ये कहना है दोस्तों कि जो भी रूस से जुड़ेगा या जो भी ऐसे देशों से जुड़ेगा जो अमेरिका के साथ नहीं है, उसे यही भुगतना पड़ेगा। पीटर नेवेरो ने फाइनेंशियल टाइम्स में ऑयल लॉन्ड्रिंग थियरी दी है और इस ऑयल लॉन्ड्रिंग थियरी के जरिए भारत पर एक तगड़ा निशाना साधा है। नेवेरो साहब कह रहे हैं कि भारत अमेरिकी बाजार में धंधा करता है, अच्छा धंधा करता है और वहां से डॉलर कमाता है, फिर वो डॉलर अपने घर लेकर आता है और फिर उन डॉलर से रशिया पहुंचता है, रशिया से तेल खरीदता है और उस तेल के जरिए रशिया का व्यापार बढ़ाता है। फिर वही व्यापार, वही पैसा जो रशिया कमाता है भारत से, उसी पैसे का उपयोग करके वो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है, मिसाइलें लेता है, बम गोला बारूद लेता है और यूक्रेन पर हमले करता है, यूक्रेन में त्रासदी लाता है। और जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा सब नेवेरो साहब की ऑयल लॉन्ड्रिंग थियरी कह रही है दोस्तों। नेवेरो साहब इधर ही नहीं रुके दोस्तों, आगे वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल क्लियरिंग हाउस फॉर रशियन ऑयल बन चुका है। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। नेवेरो साहब ये कह रहे हैं कि भारत जब रशिया से तेल खरीदता है और रशिया का व्यापार बढ़ाता है, तो ऐसे में अमेरिका जो चाहता है कि रशिया से लोग व्यापार ना करें, देश व्यापार ना करें, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत तो लगातार रशिया से व्यापार बढ़ाए हुआ है। ऐसे में दूसरे देश भी कहेंगे कि भाई जब भारत कर रहा है तो अमेरिका हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हम भी करेंगे। तो रशिया वैसे ही व्यापार को संतुलित रखेगा जैसे वो रखना चाहता है। और इस सब के पीछे वो बता रहे हैं भारत ही है, क्योंकि भारत ही क्लियरिंग हाउस बना हुआ है दूसरे देशों के लिए कि भाई हम खरीद रहे हैं
तो आप भी खरीदो। तो ऐसे में अमेरिकन पॉलिसी जो रशिया को लेकर है वो नेस्त नाबूद हो रही है, चकनाचूर हो रही है दोस्तों। और अमेरिका जो चाहता है कि रशिया पूरी दुनिया से अलग हो जाए, पुतिन पूरी दुनिया से अलग हो जाए, वो भारत की वजह से नहीं हो पा रहा है, पीटर नेवेरो का ये कहना है। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि नेवेरो साहब जो हैं इनका इतिहास क्या रहा है। तो पहले ये भाई साहब डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, बाद में रिपब्लिकन पार्टी में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप के तो इतने खास माने जाते हैं दोस्तों कि उनके चक्कर में कांग्रेस की अवमानना करने पर जेल तक चले गए थे। एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है दोस्तों, वो पीटर नेवेरो को साफ साफ एक गधा इंसान भी कह चुके हैं पास्ट में। उन्होंने कहा था कि पीटर नेवेरो इज डम्बर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स, ऐसा कहना था एलोन मस्क का। पीटर नेवेरो कभी खुद फ्री ट्रेड के समर्थक थे दोस्तों, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हार्ड कोर प्रोटेक्शनिस्ट बनते चले गए। तो ये तो इतिहास है पीटर नेवेरो का, लेकिन सोचना ये है कि अब इन बयानात से ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी बीच लग रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का समीकरण बदल रहा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और तब फोन किया जब चीन के विदेश मंत्री इधर ही थे, दिल्ली में ही थे। और ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि कहीं इंडिया, रशिया और चाइना का एक मजबूत फ्रंट तो नहीं बन रहा है अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। एक लार्जर पिक्चर अगर निकाल के देखें दोस्तों, तो दुनिया इस वक्त एज ऑफ डिसरप्शन में घुसती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी वर्चस्व लगातार खतरे में है और चाइना 2035 तक पूरी दुनिया भर के ग्लोबल जीडीपी का 24% अपने हक में करने के लिए तैयार है। रशिया के पास अपने खुद के डिफेंस सिस्टम्स हैं, तेल है। भारत के पास रूस का सस्ता तेल है। चीन के साथ उग्र सीमा विवाद है। ऐसे में एक ऐसी एज आ रही है दोस्तों जो भारत के लिए आसान नहीं होने वाली है। भारत को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ऐसा चुनाव करे कि भारत की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। ट्रंप की मैडमैन थ्योरी हो, पीटर नेवेरो की ऑयल लॉन्ड्रिंग थ्योरी हो, या मोदी और पुतिन का फोन कॉल हो दोस्तों, आराम से ये चीज समझ में आ रही है कि दुनिया एक नए पावर गेम में प्रवेश कर रही है, जहां हर कोई ये बताना चाहता है कि कोई किसी से कम बिल्कुल भी नहीं है। आगे के लिए बने रहिए दोस्तों न्यूज़ कनेक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।